लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है। शुक्रवार को भी देश के कई हिस्से बारिश में तरबतर दिखे। मुंबई में भी बारिश में शुक्रवार नहाती नजर आई और कई निचले इलाकों में जलभराव देखा गया। अंधेरी में अंडरपास पानी में डूबे रहे तो बोरीवली में भी पानी भरा दिखा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण मलकानगिरी और मयूरभंज में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। एमपी और झारखंड के कुछ जिले भी बारिश की मार झेलते रहे। कुछ ऐसी तस्वीरें यूपी के झांसी और प्रयागराज में भी देखी गई। देखिए खास पेशकश, बारिश बेईमान। भारी बारिश की वजह से उपनगरीय इलाकों में जल जमाव देखा गया है। अंधेरी सबवे पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, जिससे यातायात अस्थायी रूप से बंद हो गया है। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और नागरिकों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया जा रहा है। मुंबई में बीते कुछ घंटों से लगातार हो रही तेज बरसात के बाद कई इलाकों में जल भराव जैसी परिस्थिति हो गई है। इसी बीच मुंबई का जो अंधेरी सबवे है, यहाँ पर भी पानी भर गया है, लिहाजा अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ अंधेरी सबवे की। आप बता दें कि अंधेरी सबवे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंधेरी ईस्ट और वेस्ट को ये कनेक्ट करता है। लिहाजा जब सबवे बंद हो जाता है तो लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अंधेरी सबवे ज़्यादा देर तक बंद ना रहे, इसीलिए यहाँ पर पंपिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं सबवे के उस तरफ आप देखेंगे कि पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं ताकि जो पानी यहाँ पर भरता है उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, इसके बाद यहाँ पर पानी भर चुका है और पानी लगातार भर ही रहा है। लेकिन किस तरह से लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि अंधेरी सबवे की तरफ कोई भी गाड़ी ना आए, क्योंकि अगर गाड़ियां उस तरफ जाती है तो गाड़ी पानी में फंस सकती है, गाड़ी बंद हो सकती है और ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो सकती है। मुंबई में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से दहिसर पूर्व स्थित अशोक वन में ब्रज दर्शन बिल्डिंग के अंदर सालों पुराना पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ गिरने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया। हालांकि किसी भी प्रकार की जान माल की हानि की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों की मदद से पेड़ को काट कर हटाया गया। ये तस्वीर मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की है, जहां तेज बारिश हो रही है और इसी बारिश में गाड़ियां अपने गंतव्य की ओर दौड़ी जा रही हैं। बारिश भी उनकी रफ्तार में खलल नहीं डाल पा रही है। मुंबई के बोरीवली इलाके में भारी बारिश के कारण पानी भर गया। बोरीवली में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास एक नाले में भी उफान आया, जिससे 20 लोग फंस गए थे। इसके अलावा बोरीवली में शिमपोली मेट्रो स्टेशन के पास पानी की पाइपलाइन फटने से भी सड़क पर पानी भर गया, जिससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये पानी अभी यहाँ है, लेकिन अगर और बारिश का जोर होगा तो ये यहाँ घुटने तक आ जाएगा और यहाँ से सब स्कूल के बच्चे, छोटे सीनियर सब जाते हैं। बहुत देख के संभल के जाना पड़ता है। तो अभी 3 रोज से मतलब कि बहुत ही तेज बारिश हो रही है और कहीं कहीं जो है सो मतलब कि ज़्यादा जल जमाव हो जा रहा है और बहुत ही अभी बारिश में दिक्कत होती है ड्यूटी सब पे जाने में। मुंबई में आज सवेरे से ही शुरू मूसलाधार बारिश ने दिन में ही अंधेरा कर दिया है। इस वक्त हम मुंबई के बोरीवली इलाके में मौजूद हैं और आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं किस तरह से लगातार सवेरे से मुंबई में मूसलाधार बारिश जारी है। आपको बता दें कि मुंबई के अलावा ठाणे, नवी मुंबई, इन तमाम जगहों पर इस वक्त इसी तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर जिले में बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बन गई है, जहां सड़कें समंदर में तब्दील हो रही हैं। 2 दिनों से हो रही भारी बारिश ने चंद्रपुर जिले की रफ्तार को धीमा कर दिया है, जहां शहर के सभी इलाकों में सड़कों पर दरिया बह रहा है। यहां गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। सड़क से राह निकलना भी राहगीरों को मुश्किल हो रहा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो यहाँ के CHL अस्पताल की है। गटर का गंदा पानी यहाँ सड़कों में दौड़ रहा है। वहीं इस बारिश के पानी ने कई घरों को भी अपने आगोश में ले लिया है। चुका है मेरा और ये दोनों रूम हमारा भर चुका है। देख सकते हैं आप सब लोग, पूरा घर में पानी है। ये वाले रूम में तक के पानी है। सब राशन गिन सब भर चुका है। हमारे घर का पानी ही पानी है।
बेटियां भी देखिए पूरा आधी जार डूब चुकी है, सारा सामान डूब चुका है हमारे घर का। उफ, एक गलती की वजह से, एक नाली के चैम्बर की वजह से। आप सब देख सकते हैं पूरा आंगन से लेकर पूरा घर तक भर चुका है आज। अगर ये आज नाली का चैम्बर नहीं होता तो हमारे घर में पानी ना होता। ये नज़ारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का है। यहाँ के अहरी में मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब सड़कों पर आ गया है। स्कूल से लौट रहे बच्चों को मानव श्रृंखला बनाकर रास्ता काटना पड़ रहा है। थोड़ी सी चूक इन बच्चों को डुबो सकती है। जान जोखिम में डालकर बच्चों ने सैलाब से भरे रोड पर अपना रास्ता निकाला। दूसरी तस्वीर गढ़चिरौली के निचले इलाके की है, जिसमें यहाँ के निवासी लोगों की झुग्गियों में अंदर तक पानी घुस चुका है। जानकारी के मुताबिक बीते 2 दिन से मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ का पानी कई घरों में रुका हुआ है। आलापल्ली के कुल 17 परिवारों को प्रशासन ने रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण मलकानगिरी और मयूरभंज में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीते 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिनमें मलकानगिरी और मयूरभंज सबसे अधिक संकट में हैं। मूसलाधार बारिश से जहां एक और कई इलाकों में पानी भर गया है, वहीं दूसरी ओर सड़कों और पुलों पर पानी चढ़ने से लोगों की दैनिक जिंदगी पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। भारी बारिश के चलते मलकानगिरी के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है और सबसे ज्यादा परेशानी कन्या आश्रम पुल को लेकर हो रही है, जो कालीमेला पाड़िया मुख्य सड़क पर स्थित है। अब यह पुल 3 फीट पानी में डूब चुका है, जिससे दोनों इलाकों के बीच आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके चलते नदी नाले उफान पर हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पेंड्रा में भारी बारिश के कारण कोटखर्रा गांव के बुलबुला नाला में एक युवक और उसकी बाइक पानी के तेज बहाव में बह रहे थे। ये युवक कोटखर्रा से अपने गांव वापस जा रहा था। पुल पार करते समय पानी के तेज बहाव में वो अपनी बाइक समेत बह रहा था। हालांकि युवक को बचा लिया गया और उसकी बाइक को भी जेसीबी की मदद से बाहर निकाल लिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तेज बारिश ने पूरे शहर की स्मार्ट प्लानिंग की पोल खोल दी। बारिश से शहर के लगभग हर वार्ड में जलभराव की स्थिति बन गई है। नालियां ओवरफ्लो हो गई हैं और उसका पानी सड़कों पर बहने लगा है। लोग घंटों तक बिजली गुल रहने से परेशान होते दिखे। कई कॉलोनियों के सैकड़ों घरों में पानी घुस गया। पुराना बस स्टैंड, सरकंडा, तौरवा, श्रीकांत वर्मा मार्ग, व्यापार विहार, हंसा विहार और देवरी खुर्द में भी पानी भर गया। परिजात कॉलोनी और नेहरू नगर में भी घरों में पानी घुस गया। इससे न केवल उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, बल्कि घरों का कीमती सामान भी पानी में डूब गया। बिलासपुर में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे होंगे, ये श्रीकांत वर्मा मार्ग की तस्वीर है और जो बारिश की वजह से पूरे जो सड़कें हैं वो पानी से डूब चुके हैं। जो वाहन चल रहे हैं बेहद ही धीरे चल रहे, क्योंकि पानी इतनी ज्यादा भर चुकी है सड़कों पे, क्योंकि सड़क नजर नहीं आ रहा और यही वजह है कि जो वाहन है वो अभी धीरे चल रहे हैं। लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ बारिश होती है और जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, लोग परेशान होते नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। ग्वालियर चंबल अंचल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ग्वालियर में तो सुबह 5 बजे से ही बारिश शुरू हो गई थी और काले बादल छाए हुए थे। अंचल के 8 जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज मध्य प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और ग्वालियर चंबल अंचल में भी सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। इसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर जैसे तमाम ऐसे जिले हैं जहां आज दिन भर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं ग्वालियर में हजीरा में बारिश के चलते एक पुराना मकान देर रात भरा कर गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। ये 11-12 के बीच में गिरा है सर मकान, और जो गिरा था बहुत दिन गिरा, 15 साल हो गए इसको गिरे हुए, पर ये आधा गिरा था। इनसे कह रहे तो जो उल्टे बतराते हैं, पीने खाने के जवाब मारने के लिए दौड़ते हैं, नहीं सुनते जी किसी की भी। फिर पूरा मकान ये रात को गिरा है। हमारे बच्चे सब इसी में सो रहे, जरा से बच्चों इधर के गए, इधर आता टीनों पे, तो हमारा क्या बचता। और ये मकान जर्ज मकान था और कई सालों से इसमें मरम्मत की
मतलब मरम्मत करने के लिए बोला है कि इसमें मरम्मत कर दीजिए, लेकिन ये कल रात में भारी वर्षा के कारण ये पूरा मकान गिर गया है और ये मकान ये पड़ोस वालों के अगर ऊपर गिरता तो बहुत बड़ी दुर्घटना होती। और ये मकान रात में गिरा है तो इससे किसी को हानि नहीं हुई, लेकिन यही मकान अगर दिन में गिरता तो कम से कम 10 परिवार इसमें चले जाता। ग्वालियर में जल भराव की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि विधानसभा अध्यक्ष के बंगले में भी पानी भरा हुआ है, जिसके चलते काम प्रभावित हो रहा है। इस समय हम ग्वालियर के किसी निचली बस्ती में नहीं हैं, बल्कि ये मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का बंगला है। ग्वालियर के रेस कोर्स रोड पर उनका ये सरकारी आवास है और इस आवास की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। देखिए, यहाँ लगभग 1.5 घंटे की जो बारिश हुई है उसके बाद पूरा की पूरा बंगला जलमग्न हो गया है और लगभग 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया है। हालांकि इससे पहले भी पानी को रोकने के लिए गेट के बाहर एक रैंप बनाया गया था, लेकिन उसने पानी नहीं रोक पाया। और देखिए, यहाँ पर जो नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पे जो मिलने वाले आते हैं, जो उनके कार्यकर्ता या उनके क्षेत्र के लोग, उनके लिए जो कुर्सियाँ यहाँ पर जमी हुई हैं वो कुर्सियाँ भी कुछ हिस्सा नीचे डूबा हुआ है। और ये टीन शेड है जहाँ अक्सर वो लोगों से मुलाकात करते हैं, वहाँ पानी भर चुका है। रायसेन जिले से फिर शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। बारिश के बीच खुले मैदान में पन्नी के सहारे अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बारिश के चलते लोगों को शवदाह में भी दिक्कत आ रही है। मध्य प्रदेश के गुना में लगातार 72 घंटों से हो रही बारिश ने 2 दशक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ज्यादा बारिश से किसानों को अपने फसल के नुकसान की चिंता भी सताने लगी है। जिले में औसत वर्षा 1053 मिलीलीटर से कम 700 मिलीलीटर औसत वर्षा हो चुकी है। और अब तस्वीर यूपी के झांसी से। झांसी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदी नाले उफान पर हैं और नहर के उफान में आने से कई वाहन बहने से बच गए। रक्सा थाना क्षेत्र में पूरन नदी उफान पर है, जिसके चलते नेशनल हाईवे 27 पर 3 से 4 फीट पानी भर गया है और हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिससे निकलने वाले वाहनों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो पूरन नदी पड़ती है रक्षा में, यहाँ इतना बारिश हुई कि देखो पूरा पानी यहाँ भी उभर गया और यहाँ निकलने में समस्या हो रही। यहाँ का काफ़ी एक बड़े बड़े वाहन निकलती हैं, उन्हें निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, और मछली भी हाँ, यहाँ मछली भी आ गई और पानी हाईवे पर आ गई। अब देखिए प्रयागराज की तस्वीर। वहाँ कैसा बना रखा है बारिश ने हाल, जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं। लगातार हो रही बारिश ने वहाँ निचले मोहल्लों में पानी भर दिया है। प्रयागराज में आज कई दिनों बाद लगभग 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के चलते कई निचले इलाकों और खासकर मोहल्लों में पानी भर गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के जॉर्ज टाउन मोहल्ले में और ये पौष इलाका माना जाता है। आप देखें तो तमाम सड़कें जो हैं वो पानी से लबालब हो चुकी हैं और लोगों को इन्हीं सड़कों से होकर के गुजरना है। तो बारिश के चलते जिस तरह से निचले इलाकों में पानी भरा है, उससे आम लोगों को काफ़ी मुश्किल उठानी पड़ रही है। तमाम जो लो लाइन इलाके हैं, मोहल्ले हैं, तमाम पौष मोहल्ले हैं, यहाँ तक कि जो सिविल लाइंस और दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर भी जिस तरह का सीवरेज की जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह से जो पानी और नाले नालियों के ज़रिए जल निकासी की जो व्यवस्था है, उसके चलते इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है, जिससे आम लोगों को भारी मुश्किल उठानी पड़ रही है। और तमाम इलाके, प्रयागराज की बात करें शहर की, तो तमाम शहर से जुड़े ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपको इस तरह की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। अब देखना ये होगा कि कितनी देर में ये पानी यहाँ से निकलता है और आम लोगों की मुश्किल कम होती है। लेकिन फ़िलहाल लोगों को तमाम इलाकों में इसी तरह से, तमाम पौष मोहल्लों में इसी तरह से पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।